हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। हम लोग का ग्रुप डिस्कशन अभी किसी कारणवश बंद है, तो हम आज 9th का चैप्टर 1 कोशिका लेकर आज हम प्रेजेंट हुए हैं। और कोशिका से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में भी। तो हम लोग आज जानेंगे कि कोशिका है क्या, कोशिका कहते किसको है, कोशिका शरीर में कैसे वर्क करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। कोशिका कहा जाता है कि शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। देखिए, हम लोग का शरीर कोशिकाओं से बना है। हम लोग का शरीर कहा जाए तो कोशिकाओं से बना है। कोशिका में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कण होते हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे कि लाइसोसोम होता है, कोशिका द्रव होता है, हरितलवक होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका भित्ति होता है, केंद्रीय झिल्ली होता है। पहले तो कोशिका, हम लोग को कोशिकाओं का मतलब कहा जाए तो बहुत सारे शरीर में वजन के हिसाब से वजन का 10⁻15 होता है, इतना हम लोग का शरीर में कोशिका है। देखिए, कोशिका तो इसको अगर कहा जाए तो यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी is called cell. Unit of the human body is called cell. पहले हम लोग अब जानेंगे कोशिका कहां से आया, कोशिका का नामकरण कौन किया। तो आइए हम लोग जानते हैं कोशिका का नामकरण कौन किया। इसको मिटाते हैं। देखिए नाम आया साइटोसिस। तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? अध्ययन साइटोलॉजी। अब इसका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। इसका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, यानी खोज या जनक कौन? रॉबर्ट हुक। और 9 साल बाद बहुत परिश्रम करने के बाद जीवित कोशिका का खोज हुआ। और जीवित कोशिका का खोज कौन किया? लीवेनहॉफ। कब? 9 वर्ष बाद यानी 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज कौन? लीवेनहॉफ। अब इसके बाद आता होगा कि छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका। तो छोटी कोशिका कहा जाए
छोटी कोशिका कहा जाए तो माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। और बड़ी कोशिका कहा जाए, बड़ी, तो आप लोग जानते होंगे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सब कोशिका में, यानी छोटी कोशिका बड़ी कोशिका। अब ये सब तो ऑल ओवर है। जैसे अब आता होगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। अब मनुष्य, मानव में छोटी कोशिका तो क्या होगा? स्पर्म जो मानव में, और मानव में बड़ी कोशिका क्या होगा? अंडाणु। देखिए, ये मेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, पुरुष में और महिला में। और मानव में लंबी कोशिका, मानव में लंबी कोशिका, लंबी, न्यूरॉन, ऐसे तंत्रिका तंत्र कहा जाए लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र भी होता है। अब जैसे देखो कोशिका विभाजन, अब कोशिका सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन और सबसे कम कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, लीवर या यकृत, सबसे ज्यादा विभाजन होता है लीवर या यकृत में, और सबसे कम मानव में तो तंत्रिका तंत्र। अब तो आता होगा कि कोशिकाओं से शरीर का निर्माण हुआ है, तो किस तरह हुआ है हम लोग जानेंगे कि कोशिकाओं से शरीर का निर्माण हुआ है तो किस तरह हुआ, हम लोग इतना जानेंगे। देखें, यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, उत्तक। और उत्तकों को समूह को अंग बोलते हैं, और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्र के समूह को शरीर। हम लोग का शरीर का निर्माण हो गया। तो अब कोशिकाओं कहा जाए तो कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के समूह को अंग, और अंगों के समूह को अंग तंत्र, और अंग तंत्रों को समूह को शरीर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अगला पार्ट में कि जो कोशिका में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली का क्या काम है, हम लोग को शरीर में वो क्या वर्क करता है। कहा जाता है कि कोशिकाओं से बना हुआ है शरीर, और हर एक जीवित कोशिका में। अब एक पॉइंट और छूट गया था कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं सवान, दो वैज्ञानिक ने दिए कोशिका
सिद्धांत स्लाइडेन एवं समान कब 1838 से 39। ये अपना सिद्धांत में कहें कि जीवित जीव का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिका का निर्माण कोशिकाओं से टूटकर यानी कोशिकाओं से बना हुआ है। ये 2-3 बात अपना रखे, कुछ अपवाद भी रहा और बहुत कुछ काम में रहा इस स्लाइड में समान। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कोशिका झिल्ली। हम लोग कोशिका झिल्ली कहा जाए उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इस तरह का रहता है। ये अर्धपरिमेय होता है। अर्धपरिमेय का मतलब कहा जाए तो कुछ कण शरीर से बाहर और अंदर आ सकती है। मतलब जैसे हम लोग को शरीर से पसीना चलता है तो अंदर से यानी बाहर और बाहर से अंदर जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन होना, जिसे कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली को इसको बोलते हैं, ये पादप जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु प्लस पादप दोनों पाया जाता है। कोशिका भित्ति ये बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और अब तक मैं मतलब कोमल थोड़ा नॉर्मल होता है हम लोग को शरीर में। अब इसके बाद आ जाता है कोशिका भित्ति, जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ कहा जाए तो कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है और ये बना होता है सेलुलोज का। ये थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड होने का मतलब इसमें अंदर बाहर जा सकता है, मगर उसमें बाहर अंदर नहीं हो सकता है। उसके बाहरी भाग से कोई कण उसके अंदर नहीं जा सकता है, कोशिका भित्ति के अंदर यानी पेड़ पौधा के अंदर। तो उसमें सिर्फ कोशिका भित्ति पाया जाता है पेड़ पौधा में और बना होता है सेलुलोज का। इसका काम है सुरक्षा पहुंचाना, यानी कि बाहरी आघात से सुरक्षा पहुंचाना। थैंक यू दोस्त, आज इतना बताएं, फिर कल से चलेंगे